गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपके सामने एलिगेशन का क्वेश्चंस लिखा हुआ है। हाँ, आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मैं फेसबुक पे भी लाइव हो गया हूँ, तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलो बंद कर लेना बात। चलो अब इस क्वेश्चंस का जो सेकंड मेथड, पहले आपने देख लिया बेसिक क्या होगा, बेसिक हर जगह मिल जाएगा। सेकंड मेथड जो होगा क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिया गया कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ध्यान से देखिएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो हम लोग को क्या दिया गया बोलो, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको 2:1 दिया गया। अब यहाँ कहा जा रहा है इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में मिल्क एंड वाटर रेशियो 1:1 हो जाए। कितना पानी मिलाएं हमें नहीं पता, कहा गया कि कितना पानी मिलाएं जिसका रेशियो जो है वो 1:1 हो जाए। अब आप बताओ कि 1:1 करने के लिए यहाँ 1:1 हो जाए। अब यहाँ पे इन्होंने वाटर मिलाने की बात की गई है, अगर पानी मिलाने की बात की गई है तो आप इक्वल किसको करोगे, आप इक्वल किसको करोगे बोलो, मिल्क को करोगे। यहाँ पे मिल्क 2 था, यहाँ पे मिल्क 1 है, इसे 2 बनाने के लिए आपने किससे गुणा किया बोलो, 2 से गुणा कर दिया। तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आपका 2:2 आ जाएगा। अब बताओ रेशियो में शुरुआत में मिल्क जो दिया गया था 1 यूनिट था, अब मिल्क 2 यूनिट है। आप बताओ बढ़ा कितना, तो मिल्क जो बढ़ा है वो 1 यूनिट बढ़ा है। अगर 1 यूनिट का हम मान निकाल ले जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। शुरुआत में आपको मिल्क कितना दिया गया बोलो, शुरुआत में आपको मिल्क 2 दिया गया, वाटर 1 दिया गया, टोटल कितना था 2 1 3 था। एक्चुअल में कितना था 36 था। अगर 3 का मान 36 है तो बोलो 1 का मान कितना आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई और 1 ही यूनिट बढ़ा था तो कितने लीटर पानी बढ़ाया गया, तो आप कहोगे सर 12 लीटर बढ़ाया होगा। बहुत आसान है, हम लोगों ने क्या किया, आपको दिया गया, फिर देख लो एक बार फिर से, आपको दिया गया कि एक 36 लीटर का मिश्रण है जिसमें हम लोग को दिया गया कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया वो क्या दिया गया बोलो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया हम लोग को 2:1 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है। कहा गया इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि इसका रेशियो 1:1 हो जाए। कितना पानी इसमें हम ऐड करेंगे रेशियो 1:1 हो जाए। आप बताओ, वाटर यहाँ पे 1:1, जबकि यहाँ पे बात किसकी, वाटर मिलाने की बात की गई, तो हमें मिल्क को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। इससे बराबर करने के यहाँ पे मिल्क 1 है, इससे 2 बनाने के लिए आपने 2 से गुणा किया क्योंकि मिल्क आपका 2 यूनिट था। इससे 2 बनाने के लिए आपने 2 से गुणा किया तो 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप बताओ शुरुआत में वाटर कितना था, तो 1 यूनिट था, आप कितना 2 यूनिट, तो बढ़ा कितना, आप कहोगे सर प्लस 1 यूनिट बढ़ा। अब आप बताओ टोटल कितना था, शुरुआत में 2 1 3 यूनिट था, एक्चुअल में कितना था बोलो 36 यूनिट था। 3 का मान 36 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 का मान कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा 1 का मान 12 आया और 1 ही यूनिट बढ़ा था तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 12 आ जाएगा। बहुत आसान सवाल। अब डायरेक्ट लगा सकते हो, आपने देखा मिल्क वाटर 2:1 था, इसमें कितना पानी मिलाया जाए रेशियो 1:1 हो जाए। पानी मिलाने की बात की गई तो हमें मिल्क को इक्वल करना होगा। यहाँ मिल्क 2 था, यहाँ 1 था, इससे 2 बनाने के लिए आपने 2 से गुणा करा, 2 1 के 2 2 1 के 2 आ गया। पहले वाटर 1 यूनिट था, अब वाटर 2 यूनिट बढ़ा कितना, तो आप कहोगे सर प्लस 1 यूनिट बढ़ा। शुरुआत में मिल्क 2 था, वाटर 1, टोटल कितना रेशियो में था 3 था, एक्चुअल में 36, 1 का मान 12, अगर 1 का मान 12 1 ही यूनिट बढ़ा तो आंसर 12 आ जाएगा। अब सेकंड सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आ गया, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया कि 2 वस्तुओं A और B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B का रेशियो 2:3 दिया गया। वस्तु A की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु A की कितनी क्वांटिटी बढ़ाई जाए कि दोनों का रेशियो 3:2 हो जाए। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप दोनों मेथड से लगा सकते हो, चाहे आप बेसिक से लगा लो चाहे शॉर्ट में लगा लो। बेसिक लगाओगे तो आपको दिया गया कि 120 ग्राम का मिश्रण था जो 2:3 में,
आप बताओ ए और बी अगर 2 रेशियो बेसिक देख लेते हैं, अगर ए रेशियो में 2:3 था। आप बताओ रेशियो में टोटल 3 2 5 था, एक्चुअल में कितना था 120 था, रेशियो में 5 एक्चुअल में 120, तो एक का मान कितना है बोलो 24 यूनिट आएगा। अगर एक का मान 24 यूनिट तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 गुना 48 आएगा, और ये 24 दिया कितना आएगा बोलो 72 आ जाएगा। आप बताओ यहाँ पे ए की क्वांटिटी 48 है, बी की क्वांटिटी 72 दी गई। अब आगे क्या कहा गया, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, ए में हम कितनी क्वांटिटी बढ़ाए हमें नहीं पता, तो हम लोग बोलो क्या मान लेंगे, हमें कितनी क्वांटिटी बढ़ाए नहीं पता, तो मान लेंगे x बढ़ा दिया। जैसे x क्वांटिटी को मिलाया वैसे रेशियो पलट गया, तुरंत रेशियो क्या आ गया बोलो 3:2 आ जाएगा। अच्छा 2 से कट करो कितना आएगा 36 आएगा। क्लियर। अब बताओ 48 प्लस x बराबर जो आया वो 36 गुणे 3 करोगे 108 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 108 से 48 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा बोलो 60 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर आ गया। बट हम लोग को ये मेथड अप्लाई ही नहीं करना, आप कैसे लगाओगे ध्यान दो जल्दी से। आपको दिया गया यहाँ पे कि a रेशियो भी कितना है बोलो, a रेशियो भी हम लोग को दिया गया 3:2 है। कहा गया कि ए की कितनी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि रेशियो क्या हो जाए बोलो 2:3 हो जाए। ए में कितनी क्वांटिटी हम बढ़ा दें रेशियो 2:3 हो जाए। जब ए के बारे में बात की गई है तो आप इक्वल किसको करोगे बोलो, जब ए के बारे में बात हुई है तो बी को इक्वल करोगे। ए में बढ़ाने की बात की है तो हमें बी को बराबर करना होगा। यहाँ बी 2 था, यहाँ 3 था, 3 2 एलसीएम 6 होगा। इससे 6 बनाने के 3 से गुणा करोगे, इससे 6 बनाने के लिए आपने 2 से गुणा करा दिया। आप बताओ कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। अब आप बता दो यहाँ पे पहले ए की क्वांटिटी 9 थी, अब क्वांटिटी कितनी है बोलो, पहले की क्वांटिटी 9 थी, अब 4 है। बताओ कितनी कम हुई, कितनी ए की कितनी वस्तु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का रेशियो 3:2 हो जाए। ओके 9 से 4 है तो कम की जा रही रेशियो सही। ओ शिट बेटा रेशियो गलत हो गया, सॉरी रेशियो सही कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। रेशियो आपका था 2:3 था, उसके बाद एक कितनी मात्रा बढ़ाई जाए रेशियो 3:2 हो जाए। अब आप बताओ ए में बढ़ाने की बात की गई तो इक्वल आप किसको करोगे, बी को इक्वल करोगे। तो बी को इक्वल करने के लिए आपने क्या किया बोलो, इसे 2 से गुणा करा दिया और इसे 3 से करा दिया, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 2 3 6 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। पहले में क्वांटिटी 4 थी, अब बताओ बढ़ी कितनी, तो आपका ये प्लस 5 यूनिट बढ़ा। अगर 5 यूनिट बढ़ा, शुरुआत में कितना था, रेशियो में शुरुआत में कितना था, तो रेशियो में दिया गया कि 6 4 10 था, और एक्चुअल में कितना दिया गया बोलो 120 ग्राम दिया गया। रेशियो में 6 4 10, एक्चुअल में 120। एक का मान अगर 12 आया तो बताओ 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणे 12, आंसर 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से एलिगेशन के लगा सकते हो। आपने देखा रेशियो 2:3 था, ए और बी का रेशियो 2:3 है। फिर कहा गया ए में कितनी क्वांटिटी मिलाएं कि बी का और ए और बी का रेशियो 3:2 हो जाए। अगर ए में मिलाने की बात की गई तो हमें इक्वल बी को करना होगा। यहाँ भी 3 था, यहाँ 2 था, 3 2 एलसीएम 6, इससे 6 बनाने के लिए 2 से गुणा किया आपने, और इससे 6 बनाने के लिए 3 से किया, जब इससे 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 3 6 आ गया, 3 3 9, 3 दूनी 6 आ गया। अब बताओ पहली क्वांटिटी 4 थी, अब वो बढ़ी कितनी, 5 यूनिट बढ़ी। शुरुआत में कितनी थी, 6 4 10, 10 की वैल्यू 120, एक का मान 12, तो 5 का मान 12 पंचे 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, इसी तरीके से लगाते हैं। अगला सवाल देखो आपको दिया गया, बहुत ही आसान है। आपको दिया गया है कि किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के रेशियो में मिश्रण में पहला चावल कितने केजी कम किया जाता है कि रेशियो 7:6 हो जाता। आप बताओ मिश्रण में रेशियो दिया गया इनका कि 7 रेशियो क्या है बोलो, 7 रेशियो आपको 6 दिया गया। अच्छा अगर 7:6 दिया गया, कहा गया
कि मिश्रण में पहला चावल कितने केजी कम किया जाता है कि रेशियो 7:6 हो जाता। अब आप बताओ, कम करने की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इक्वल ए के बारे में बात हो, बस ये ध्यान देना बात किसके बारे में हो रही, तो पहले वाले के बारे में हो रही। अगर पहले वाले के बारे में बात हो रही है तो इक्वल आप किसको करोगे, अगर पहले वाले के बारे में बात हो रही है तो इक्वल हम लोग किसको करेंगे, बी को करेंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ 6, तो बताओ इससे 5 है, एलसीएम 30 आ जाएगा, इसे 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे और इससे 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। क्लियर। अब बताओ, ये 6 सते 42 आ जाएगा, ये 6 पंजे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये 5 सते 35 आ जाएगा, ये 5 छक्का 30 आ जाएगा। बताओ, शुरुआत में कितना था, 42 30 72 था, और एक्चुअल में भी 72 था, 72 की वैल्यू 72, तो 1 का मान 1 आ जाएगा। पहले 42 था, 35 से कितने केजी कम हुआ, 7 केजी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ जाने की भी जरूरत नहीं, आपने देखा 42 30 72 है, टोटल 72, एक्चुअल में 72 है, 1 का मान 1 हो गया, 42 से 35 का मान से कितना आ जाएगा, बोलो 7 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जैसे आगे देखो, बहुत आसान है, इस मेथड से लगाते तो क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। आपको दिया गया कि दो धातुओं के 80 ग्राम के मिश्रण में दोनों का रेशियो हमें 5:3 का दिया गया, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि दोनों का रेशियो 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। अब देखो, विदाउट पेन के इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ध्यान देना बात पे। आपको दिया गया टोटल 80 ग्राम का मिक्सचर है, इसमें रेशियो क्या दिया गया बोलो इनका, 5 रेशियो हम लोग को कितना दिया गया, 5:3 दिया गया। अब दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि बोलो आप, रेशियो क्या हो जाए इनका, तो इनका रेशियो जो है वो 5:4 हो जाए। दूसरी धातु की बढ़ाने की बात की है, दूसरी की क्वांटिटी हमें बढ़ाने की बात की गई। अगर दूसरे के बारे में बात की गई तो हम पहले वाले को बराबर करेंगे। आप बताओ, पहले वाला यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है। अब बताओ, ये 3 से 4 बढ़ा कितना बोलो, तो 1 बढ़ा। शुरुआत में कितना था, तो 5 3 8 था, और एक्चुअल में कितना था बोलो, 80 था। अगर 8 का मान 80 दिया गया तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बोलो, 10 होगा। एक ही यूनिट की बात होगी तो आंसर क्या आया बोलो, 10 आ गया। देखो कितना आसान है। आपको दिया गया कि दो धातुएं हैं, 80 ग्राम का टोटल मिक्सचर दिया गया, दोनों 5:3 के रेशियो में है। दूसरी धातु की हम कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा बढ़ा दें कि रेशियो 5:4 हो जाए। क्या किया आपने देखा यहाँ पे दूसरे धातु की बढ़ाने की बात की गई है, तो हम फर्स्ट को इक्वल करेंगे और पहला यहाँ से पहले ही बराबर है। अच्छा, पहले से ही बराबर था तो आपने देखा 3 से 4 बढ़ा कितना, 1 यूनिट बढ़ा। शुरुआत में कितना था बोलो, टोटल रेशियो में 5 3 8 था, एक्चुअल में 80 ग्राम था, 1 यूनिट का मान 10 आया और 1 ही यूनिट बढ़ा था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं हम लोग, ये रहा अगला सवाल। अब अगला सवाल देखो कितना आसान, इसकी कैलकुलेशन ही देख के हम लोग छोड़ सकते हैं सवाल को। अगर बेसिक से लगाएं तो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, ज्यादा नहीं। 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया गया बोलो, 7:2 दिया गया। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:3 हो जाए। आप क्या लिखोगे, आप यहाँ मिल्क लिखोगे और फिर यहाँ क्या लिखोगे बोलो, वाटर लिखोगे। क्लियर। अच्छा, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या दिया गया, तो ये आपको 7:2 दिया गया। फिर कहा गया इसमें कितना पानी हम ऐड करें, कितना पानी मिलाएं, इसका रेशियो जो है वो कितना हो जाए बोलो, 7:3 हो जाए। आपको दिया गया कि 729 लीटर का एक टोटल मिक्सचर है, एक टोटल मिश्रण है, जिसमें कहा गया मिल्क एंड वाटर 7:2 के रेशियो में है। इसमें कितना पानी हम मिला रहे, रेशियो 7:3 हो जाए। तो आप देखो, अगर वाटर मिलाने की बात की गई है तो इक्वल किसको करेंगे, मिल्क को करेंगे, और मिल्क यहाँ पे पहले से इक्वल है। बताओ, 2 से 3 लीटर बढ़ाई कितनी गई क्वांटिटी, तो 1 यूनिट बढ़ाई गई। शुरुआत में कितनी थी, मिल्क 7 था, वाटर 2 था, टोटल कितना आ जाएगा बोलो, 7 2 9 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना दिया गया बोलो, रेशियो में टोटल 9,
एक्चुअल में 729, तो आप बोलो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 9/72, 9 1 9 आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 81 आ जाएगा। तो एक ही यूनिट बढ़ी यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 81 लीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं। आपने देखा मिल्क एंड वाटर रेशियो 7:2 है, इसमें कितना पानी हम मिला रहे, रेशियो 7:3 हो जाए। आपने देखा अगर वाटर मिलाने की बात की गई है तो हम लोग इक्वल किसको करते हैं, सॉरी वाटर मिलाने की बात की गई तो इक्वल किसको करते हैं, मिल्क को करेंगे, और मिल्क यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है, पहले से बराबर है। तो आपने देखा वाटर 2 से 3 हुआ, बढ़ा कितना था, 1 यूनिट बढ़ा। अच्छा 1 यूनिट बढ़ा है, आप बताओ अगर 1 यूनिट का मान निकाल ले, आंसर आ जाएगा। रेशियो मिल्क 7 था, वाटर तो टोटल 7 दोनों होता है, एक्चुअल 729, 1 का मान 81 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल इसी तरीके से लगाना है आपको, बेसिक में नहीं जाना है। अगला सवाल देखो आगे हम लोग का, आपको दिया गया कि 66 किलोग्राम मिलावटी दूध में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:1 है। इस अनुपात को 5:3 करने के लिए मिलाए गए पानी की जो मात्रा होगी, मिलाए गए पानी की जो क्वांटिटी होगी, वो क्या होगी। अब इस सवाल को डायरेक्ट लगाना होगा, लगा सकते हो। आपसे कहा गया है किसके मिलाने की बात हो रही है, बोलो पानी मिलाने की बात हो रही है, तो हम लोग किसको इक्वल करेंगे, मिल्क को करेंगे। मिल्क यहाँ पे पहले से बराबर है, बताओ पहले वाटर 3 था, पहले वाटर 1 था, अब 3 कितना मिलाया गया, 2 यूनिट मिलाया गया। अच्छा शुरुआत में कितना था, 5 1 6 6 का मान 66, 1 का मान 11, आंसर 11 दूना 22 आ जाएगा। क्लियर, ये आप लगा लो। आपने देखा कि मिल्क एंड वाटर, ध्यान दीजिएगा बात पे, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो हम लोग को दिया गया शुरुआत में क्या था, बोलो ये आपको 5:1 दिया गया। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, इसका रेशियो 5:3 हो जाए, या 5:1 था, इसे 5:3 करने के लिए मिलाए गए पानी की मात्रा बताओ। अगर पानी मिलाने की बात कही गई है हम लोगों से, तो हम लोग इक्वल किसको करेंगे, मिल्क को करेंगे, और मिल्क यहाँ पे पहले से इक्वल है, तो डायरेक्ट लगा लो। आप बताओ 1 से 3 यूनिट बढ़ा कितना, तो आपको अगर पानी जो है वो 2 यूनिट मिलाया गया। अच्छा टोटल कितना था, बोलो शुरुआत में रेशियो में मिल्क 1 था, वाटर मिल्क 5 था, वाटर 1 था, टोटल कितना आया, तो 5 1 6 आ जाएगा। एक्चुअल में कितना आएगा, बोलो 66 आएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 11, तो 2 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 11 दूना क्या आएगा, बोलो 22 आ जाएगा। आपने देखा मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है, इसे 5:3 करने के लिए मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी होगी। अगर पानी मिलाने की बात की गई तो इक्वल मिल्क को करना होगा, मिल्क यहाँ पे पहले से ही हम लोग को बराबर दिया गया। अब बताओ वाटर 1 से 3 हुआ, बढ़ा कितना, तो 2 बढ़ा। शुरुआत में कितना था, रेशियो कितना था, तो 5 1 6 था। एक्चुअल में कितना था, तो 66 था। 1 यूनिट का मान 11 आएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, बोलो 11 दूना 22 आ जाएगा। क्लियर है, बोलो बात समझ आ रही सभी लोग को, जल्दी बताएं बात क्लियर है कि नहीं। चलो अगला सवाल ये आ गया, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आपको दिया गया कि किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:1 है, मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध और पानी का रेशियो जो है वो 1:2 हो जाए। अच्छा इसको सपोज करो अगर हम बेसिक से देख लें एक नजर, अगर इसको हम बेसिक से देखते हैं, आपको दिया गया 75 लीटर आपको मिश्रण दिया गया जो 2:, बोलो क्या बेटा दिया गया, 2:1 के रेशियो दिया गया। पहले 75 को 2:1 में बांटोगे तो हम लोग क्या मान लेंगे, 2x आ गया, 1x आ गया, टोटल कितना आ गया, बोलो 3x आ गया। एक्चुअल में कितना आया 75, x की वैल्यू कितनी आएगी 25, अगर x का मान 25 आया तो ये 25 दूना 50 आ जाएगा, और ये 25 1 के 25 आ जाएगा। मिल्क 50 आ गया, वाटर कितना आया, बोलो 25 आया। अब आगे कहानी देखते हैं, मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए। आप बताओ 25 लीटर पानी था, कितना और मिलाया जाए हमें नहीं पता, मान लेंगे क्यों क्वांटिटी मिलाई जाएगी। जैसे क्यू लीटर मिलाया तो रेशियो पलट गया, तुरंत क्या हो गया, बोलो 1:2 हो जाएगा।
तो आप इसको डायरेक्टली गुणा करा लो, 50 दूना 100 आ जाएगा, बराबर 25 प्लस क्वांटिटी क्या आएगा, तो बताओ पानी की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो आंसर क्या आएगा बोलो, 75 आएगा। जबकि इसको अगर आप रेशियो से लगाओगे, रेशियो मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान है। आपको दिया गया 2:1 में है, इसमें कितना पानी मिलाएं कि 1:2 हो जाए। अच्छा ये मिल्क है और ये आपको वाटर दिया गया। जब पानी मिलाने की बात की गई तो इक्वल हम लोग हमेशा किसको करेंगे, तो इक्वल आप मिल्क को करोगे। मिल्क यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसे 2 बनाने के लिए आपने 2 से गुणा करा दिया, तो क्या आ जाएगा बोलो, ये 2:4 आ जाएगा। पहले वाटर 1 यूनिट था, अब वाटर कितने यूनिट है बोलो, तो 4 यूनिट दिया गया। 1 से 4 बताओ बढ़ा कितना, तो 3 यूनिट बढ़ा। रेशियो में मिल्क 2 था, वाटर 1 था, टोटल 2 1 3 था। एक्चुअल में कितना था, 75 था, 3 का मान 75 और 3 ही यूनिट का मान बताना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये क्वेश्चंस के आंसर ओरल दे सकते हो। अगर रेशियो 2:1 दिया जाए, लास्ट में बोला जाए कि रेशियो 1:2 हो जाता है, तो इस क्वेश्चंस को आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे अगर 75 है तो आंसर 75 रहेगा, 80 है तो 80 रहेगा, या 18 है तो 18 रहेगा। जो भी यहाँ पे मान दिया जाएगा वही इसका आंसर हो जाता है, तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया, 3 बर्तनों की मात्राएं बराबर बराबर हैं, उसमें दूध और पानी का रेशियो 7:3, 11:9, 3:2 दिया गया। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाए तो उस नए बर्तन में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। आपसे कहा है, क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं। 3 बर्तन हैं जिनकी क्वांटिटी बराबर बराबर है, उसमें दूध और पानी का रेशियो दिया गया कि 7:3 है, दूसरे में 11:9 है एंड तीसरे में 3:2 है। यदि तीनों बर्तनों के मिश्रण को हम एक चौथे बर्तन में अगर पलट देते हैं तो पूछा गया जो नए बर्तन में हम लोगों ने पलटा है या उसमें मिला दिया है तो मिल्क एंड वाटर रेशियो क्या होगा। इसकी अगर बेसिक अप्रोच आप देखते हैं तो बेसिक अप्रोच क्या होती है, देख लो एक मिनट बेसिक वाला भी। बेसिक अप्रोच अगर देखेंगे, तीनों बर्तनों की मात्राएं बराबर बराबर है, बताओ यहाँ 7:3 दिया गया, तो आप बताओ इधर हम लोग मिल्क लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे बोलो, वाटर। समझ लो, उसके बाद हमें इस मेथड से सॉल्व नहीं करना होगा क्वेश्चंस को, अपने तरीके से लगाएंगे, लोग अपने फंडे से लगाएंगे। आप बताओ मिल्क यहाँ पे 7 दिया गया, टोटल कितना है, मिल्क 7 था, टोटल 7 10 लीटर में से बोलो मिल्क का पार्ट कितना है, 10 लीटर में से मिल्क का पार्ट जो है वो 7 दिया गया। सेकेंड वाले वेसल में चलेंगे, सेकेंड वाले बर्तन में चलेंगे, मिल्क और वाटर रेशियो 11:9, टोटल 11 में कितना आ जाएगा बोलो, 20 आ जाएगा। टोटल 20 आया और 20 में से बोलो मिल्क का पार्ट कितना है, तो आप कहोगे सर मिल्क का पार्ट जो है वो 11, 20 लीटर टोटल था जिसमें 11 लीटर मिल्क था। अगले जाएंगे, टोटल 3 तो 5 हो जाएगा, 5 में से मिल्क का पार्ट कितना है बोलो, 3 है, टोटल 5 था, 5 में से मिल्क का पार्ट जो है वो कितना है, मिल्क वाला बना लिया हम लोगों ने जोड़ लिया, 7 3 10 आ जाएगा। 10 में से 7 लीटर मिल्क था पहले वाले बर्तन में, दूसरे में 11 टोटल 20 आ गया, 20 में से मिल्क 11 था तो 11/20 आ गया। अगले बर्तन में जाएंगे, 3 तो 5 और 5 में से मिल्क कितना है बोलो, 3, तो 3/5 आ गया। अब वाटर पे चलते हैं हम लोग, क्या जाएगा बोलो, वाटर टोटल 7 3 10 लीटर था, 10 लीटर में से वाटर कितना है, तो आप बताएंगे कि 3 लीटर है, 3 लीटर है। फिर कहा गया अगले विषय में आप जाओगे, टोटल 11 9 20 लीटर था, 20 में से वाटर कितना है, तो वाटर यहाँ 9 लीटर हो गया। फिर जाएंगे अगले वाले, टोटल 3 2 5 है, अब बताओ 5 में से वाटर कितना है, 2, तो 2/5 आ जाएगा। ये हम लोग बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। अब आप बताओ एलसीएम अगर इसका लोगे 10 20 50, 10 20 5 कैल्शियम कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। ये 10 दूनी 20 तो 7 दूनी 14 आएगा। ये कितना आएगा बोलो, 11 आ जाएगा। ये 5 चौको 20 तो 4 3 12 आ जाएगा। फिर आगे आप बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ बेटा एलसीएम इसका 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये आपका 20 था तो 9 आ जाएगा, 5 चौको 20 4 दूनी कितना आएगा बोलो, 8 आ जाएगा।
आप जोड़ लेंगे क्या आ जाएगा बोलो, आप जोड़ेंगे इससे 2 1 3 4 1 5 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 37 बटा कितना आएगा 20 आ जाएगा। फिर सेकंड में जाएंगे 9 17 से कितना आएगा 23 आएगा, 23 बटा कितना आएगा 20 आएगा। डिनोमिनेटर में 20 20 से 20 कट गया तो आंसर क्या है बोलो 37:23 आ जाएगा। ये आपका क्या है बोलो आंसर आया 37:23। ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ये तो हो गया इसका डिटेल हो गया, बट आपको ये अप्रोच नहीं लगानी है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना। आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, बात पे बहुत आसान है। चलो आपको दिया गया 3 बर्तनों की मात्राएं बराबर और मिल्क एंड वाटर के बारे में बात हो रही, ध्यान से समझिएगा। यहाँ मिल्क यहाँ वाटर, रेशियो दिया गया पहले कितना था 7:3 था, एलसीएम मेथड से हम लोग लगाएंगे। अगले में रेशियो क्या है तो 11:9 दिया गया, और फिर अगले में रेशियो क्या दिया गया तो बोलो 3:2 दिया गया। आपने जोड़ लिया, टोटल कितना आ जाएगा बोलो 7 3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11 9 20 आ जाएगा, और ये आपका 3 2 कितना आ जाएगा बोलो 5 आ जाएगा। आपको दिया फर्स्ट वाले में टोटल किया तो 10 आ गया, अभी समझ लो इससे भी सॉर्ट करेंगे। 10 आ गया, फिर 20 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इन्होंने बताया है कि तीनों बर्तनों की मात्राएं बराबर बराबर है, क्वांटिटी इनकी बराबर बराबर है, तो हमें इनकी क्वांटिटी को क्या करना होगा बोलो सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ भी जब कहा गया तीनों बर्तनों की मात्राएं बराबर बराबर तो बराबर करो। 10 20 5 का एलसीएम कितना होगा 20 आ जाएगा। इससे बताओ 20 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, इससे 20 बनाने के लिए 1 से गुणा करो, इससे 20 बनाने इससे गुणा करेंगे 4 से गुणा करेंगे। जब इससे आपने 2 से किया तो इधर किससे करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे। इधर 1 से किया इधर किससे करेंगे 1 से करेंगे। इधर 4 से किया तो इधर किससे करेंगे, तो इधर भी हम लोग गुणा किससे करेंगे बोलो 4 से करेंगे। क्लियर। आप बताओ ये 7 दूनी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये 3 दूनी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 11 रेशियो कितना 9 आ जाएगा, ये 4 3 12 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, जोड़ लो आंसर 4 1 5 2 7 ये 3 आ गया, 9 6 15 8 कितना 23 आ जाएगा। आंसर 37 रेशियो क्या आ गया बोलो 23 आ जाएगा। कोई डाउट, ये मेथड आपको अप्लाई करना है। क्या किया हम लोगों ने, आपने क्या किया फिर से देख लेते हैं एक बार। आपको दिया गया था कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया वो क्या दिया गया बोलो 7:3 दिया गया। दूसरे वाले में कितना दिया गया 11:9 दिया गया। फिर अगले में क्या दिया गया 3:2 दिया गया। टोटल इनका करेंगे 10 आएगा, ये 20 आएगा, और ये आपका क्या है बोलो 5 आ जाएगा। अच्छा आप बताओ अगर मात्राएं बराबर हैं तो इससे हम लोग को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। 10 20 5 के एलसीएम 20 आ जाएगा। इससे बोलो 20 बनाने के लिए आप 2 से गुणा करोगे। अच्छा इससे 2 से क्या, इसे किससे करेंगे, इसे 1 से करेंगे। इससे 20 बनाने किससे गुणा करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे। जब इधर 2 से किया इधर भी किससे करेंगे 2 से करेंगे। जब इधर 1 से किया इधर किससे करेंगे 1 से करेंगे। इधर 4 से किया इधर किससे करेंगे बोलो 4 से करेंगे। क्या आ जाएगा बोलो, ये 7 दूनी 14 आया, और 3 दूनी क्या आ जाएगा बोलो 6 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा 11 रेशियो कितना आ जाएगा बोलो 20 आ जाएगा। ये 4 3 12, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। सॉरी ये 9। अब बताओ जोड़ लेंगे इसको हम लोग 9 से 15 23 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 37। आंसर 37:23 आ जाएगा। एलसीएम मेथड हो गया। अगर इससे भी जल्दी करना है तो आप और आसान कर सकते हो। इस पूरा सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ध्यान देना आपको दिया गया कि 7:3 है, 11:9 है, 3:2। ध्यान देना बात पे, 7 3 10 11 9 10 3 2 5 आएगा। इससे 20 बनाने के लिए 2 से गुणा करो, सीधा लिख दो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इससे 20 बनाने के लिए 1 से गुणा करेंगे तो 11:9 आ जाएगा। इससे 20 बनाने 3 2 5 5 चौको 20, तो 4 3 12 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बोलो, जोड़ लेंगे 37 आ गया, और ये कितना आ गया बोलो 23 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आप विदाउट सॉल्व किए क्वेश्चंस को बिना एलसीएम तो मन में ले लोगे। आपने देखा 7 3 10 होगा, 11 9 20 होगा, 3 2 5 होगा। हम क्यों इसको 10 दिखाएं, इसको 20 दिखाएं, इसको 5 दिखाएं, फिर गुणा करके दिखाएं, हम पूरा टाइम बचा ले जाएंगे। 7 3 10 20 बनाने 2 से गुणा, 2 से 14, 2 3 6 आ गया। 11 9 20 तो सीधा इधर लिख दिया, 3 2 5 5 चौको 20, तो 4 3 11 4 9 जोड़ लिया तो
आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर है, समझ आ गई ये बात, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट? क्लियर है मामला एकदम बढ़िया से? अरे बताओ भाई, ये बैच आपका यूपीएसआई का है जो चल रहा है बैच। जो लोग क्लास लेना चाहते हैं तो एलिगेशन आज से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, वो लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं 3 से 4 या 2 से 3 भी अर्थमेटिक की क्लास मेरी चलती है। वहाँ पे ऑल राउंड एग्जाम लेके मैं चलता हूँ, चाहे सीजीएल दो, चाहे बैंक पीओ दो, चाहे जो भी एग्जाम दो। यहाँ पे सिर्फ एसआई पे फोकस कर रहे हैं, यूपीएसआई को। तो यूपीएसआई के लिए स्पेशली 3 से 4 की क्लास है। जो लोग 3 महीने के अंदर अपना कोर्स खत्म करना चाहते हैं वो विधिवत कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ पे ट्रिके भी होंगी, बेसिक भी होंगे, मैथड हम तीनों लेके चलते हैं। कम से कम एक सवाल के 2-3 मैथड, 3-4 मैथड तो आपको बताते ही बताते हैं। इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएसआई की स्पेशली क्लास है। 3 मंथ का बैच बनाया गया और बाकी आप 599 वाले में पूरी कंप्लीट मैथ बहुत डिटेल में, वहाँ और डिटेल में पढ़ते हैं। अब इससे क्वेश्चन आया लगा लेते हैं। चलो आ जाओ। आपको दिया गया कि समान मात्रा वाले 3 ग्लास में पानी और शराब का रेशियो 4:3, 5:2 एंड 7:3 के रेशियो में है। यदि तीनों ग्लासों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में पलट दिया जाए तो अब उसमें पानी और शराब की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन आपका है कि समान क्वांटिटी वाले 3 ग्लास हैं जिसमें वाटर और वाइन का रेशियो 4:3 एंड 5:2 एंड 7:3 दिया गया। यदि तीनों ग्लासों के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में हम पलट दें तो अब उसमें पानी और शराब की क्वांटिटी जो होगी, मात्रा जो होगी, वो कितनी आ जाएगी। देखो कितना आसान है, आसानी से लगाते हैं, बहुत आसान सवाल है। ठीक, आ जाते हैं, बदल देते हैं। देखो आपको दिया गया वाटर और वाइन, ठीक, ध्यान से समझना। यहाँ बात हो रही है वाटर और वाइन की हो रही है। शुरुआत में दिया गया था रेशियो 4:, बोलो क्या था, तो आप बोलेंगे सर 4:3 था। अच्छा फिर अगले में क्या था, अगले में 5:2 दिया गया था। फिर अगले में क्या था, तो अगले में 7:3 दिया गया। अब हम जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो अप्रोच क्या है ध्यान दीजिएगा। आप जोड़ते हो तो ये 7 आया, 5 2 7 आया, 7 3 10 आया, 7 और 10 कैल्शियम 70 आ जाएगा। इससे 70 बनाने के लिए 10 से गुणा कराओगे तो सीधे सीधे लिखो 10 चौक 40, 10 3 कितना आएगा बोलो 30 आ जाएगा। इससे 70 बनाने के लिए 10 से गुणा कराएंगे तो 10 5 50 आ जाएगा और 10 दूनी कितना आ जाएगा बोलो 20 आ जाएगा। ये 7 3 10 था, 10 को 70 बनाना होगा तो इससे गुणा करेंगे बोलो 7 7 49 आ जाएगा और 7 3 कितना है बोलो 21 आएगा। देख लो जैसे जोड़ोगे 9 आ गया, 5 4 9 4 13 आ जाएगा। ये आपका 1 आ जाएगा, 3 2 5 2 7, आंसर 31 रेशियो कितना है 71 आएगा। 139:71 इज द राइट आंसर। आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में आप पॉसिबल कर सकते हो, लगा सकते हो। आपने देखा इसको हम डिटेल करते तो 4 3 हम 7 लिखते, ये 5 2 7 लिखते, 7 3 10 लिखते। आप बताओ इसको 70 में 70 आता है, इसे 70 में 10 से गुणा करते, इसे भी 10 से करते, इसे 7 से करते, फिर इधर हम किससे 10 से गुणा के इधर भी 10 से करेंगे, इधर 10 से किया इधर भी 10 से करेंगे, इधर भी किससे किया बोलो 7 से करेंगे, तो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया बोलो, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखा कि रेशियो आपको दिया गया 4:3 था, 5:2 था एंड 7:3 दिया गया। आपने देखा 4 3 7 5 2 7 7 3 10। यहाँ पे 2 वैल्यू हमारे सामने निकल के आई, एक 7 आई दूसरी 10, तो एलसीएम 70 बन जाएगा। इसे 70 बनाने के लिए 10 से गुणा करोगे, 4 3 7 इसका सम, तो 70 में 10 से गुणा करेंगे, ये 10 चौक कितना आ गया बोलो, तो 10 चौक आपका 40 आ गया और ये कितना आया 10 3 30 आएगा। इससे 70 बनाने के लिए 10 से गुणा करोगे 50 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। अच्छा इससे 70 बनाने के लिए 7 से गुणा करा और 7 7 49 आया और 7 3 21 आया। आप देख लो 30 में 50 21 71, लास्ट में किस ऑप्शन में 71 है, तो आपको 2 ऑप्शन मिल गए तो जोड़ना पड़ जाएगा, पहले वाला भी नहीं तो डायरेक्ट आंसर मार देते। और ये कितना है 9 5 4 9 13, तो आंसर कितना है 139 रेशियो 71, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है,
बहुत ही अच्छा मेथड है, ऑसम मेथड है। फंडे अपने होंगे, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे, किसी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस कोई बना के लेके नहीं आता है, सब कॉपी करते हैं। कोई क्वेश्चंस मैं कह दूं मैंने क्वेश्चंस बनाए नहीं, सब क्वेश्चंस एक दूसरे की कॉपी करते हैं जो एग्जाम के आए हुए हैं। हाँ ये होता है कि कोई उनके क्वेश्चंस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस को बनाते चला जाता है। एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन हमने बना लिए, 5 क्वेश्चन बना लिए, बट कोई क्वेश्चंस लेके नहीं आता। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी कर रहे हैं हम लोग। अब अगला सवाल बताना है आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल, इसको डायरेक्टली लगाएंगे। आपको दिया गया समान आकार के कांच के ग्लास में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया, निम्नलिखित है। प्रत्येक में दूध और पानी का अनुपात में पहले गिलास में 3:1 था, दूसरे में 5 और 3 था, तीसरे में 9 और 7 दिया गया। क्या बताएंगे इसका आंसर? आपको दिया गया समान आकार के कांच के ग्लास में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। प्रत्येक में दूध और पानी निम्नलिखित है। पहले ग्लास में क्वांटिटी 3:1, दूसरे में 5:3, तीसरे में 9:7। डायरेक्ट लगा लो, 3 1 4 होगा, 5 3 8 होगा, 9 7 16 होगा। 16 8 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा। इससे 16 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? डायरेक्ट लगा सकते हैं। इससे 16 बनाने के 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12 आ गया और 4 1 के 4 आ जाएगा। इससे 16 बनाने 2 से गुणा करोगे, 2 5 10 आ जाएगा और ये 2 3 6 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 16 है तो 9 और 7 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? वो 6 4 10 17, ऑप्शन है 17 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बोलो? 9 2 11 का 1, 31 रेशियो 1 17। यही आपका क्या होगा बोलो? आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? बहुत आसान है, डायरेक्टली आपने फाइंड आउट कर लिया। 3 1 4 होगा, 5 3 3 1 4 होगा, लिखना चाहो लिख लो, 5 3 8 होगा, 9 7 16 होगा, 4 8 16 कैसे 16 आ जाएगा। इससे 16 बनाने के लिए आपने 4 से गुणा किया, 4 3 12, 4 1 के 4 आ जाएगा। इससे 16 बनाने 2 से गुणा किया, 3 2 5 10, 2 3 6 आ जाएगा और ये ऑलरेडी 16 था, 9:7। आंसर क्या है बोलो? 6 4 10 17 आ गया, 12 10 22 9 31 आ गया। आंसर 31:17। यही आपका आंसर है। आप बहुत समय लगाओगे तो आप कितना समय क्वेश्चंस में लगा सकते हो? बहुत ज्यादा अगर हम लोग को समय लगेगा तो 30 सेकंड 20 सेकंड के ऊपर का सवाल ही नहीं था। आपने देखा 3:1 दिया गया, अगले क्वांटिटी क्लास 5:3 दी गई, 9:7 दी गई। ये 3 1 4 होगा, 5 3 8 होगा, 9 7 16 होगा, 4 8 16 के एलसीएम 16 आ जाएगा। इससे 16 बनाए, 4 से गुणा किया तो आप क्या लिखोगे बोलो? कितना आ जाएगा? तो 4 3 12 आ जाएगा, 4 1 के 4 आ गया। इससे 16 बनाने के लिए 5 3 8 2 से गुणा कराओ तो 2 5 10 आ जाएगा, 2 3 1 6। इससे 16 बनाने के लिए ऑलरेडी 16 था, 9 7 लिख दोगे, जोड़ लोगे, आंसर 6 4 10 7 17 आ गया, 12 10 22 में 31 आ गया। आंसर क्या आएगा बोलो? 31:17 इज द राइट आंसर। यही हम लोगों का आंसर है। क्वेश्चंस में कोई डाउट? एकदम क्लियर है, क्वेश्चन लगा लेंगे। चलो अगला सवाल लेते हैं। तो ये आ गया अगला सवाल, शायद लास्ट सवाल भी होगा हमारे, लास्ट सवाल है आज की क्लास। क्वेश्चन आपको दिया गया, मैम चलो आपको दिया गया 500 लीटर क्षमता वाले 3 बर्तनों में दूध और पानी का रेशियो भरा हुआ है, मिश्रण भरा हुआ है। आपको दिया गया 500 लीटर क्षमता वाले 3 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। इसमें दूध और पानी का मिश्रण 2:1, 3:1, 3:2 में है। यदि एक बड़े पात्र में तीनों बर्तनों को पलट दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? कंफ्यूज करने के लिए वो क्या किया एग्जामिनर ने, यहाँ पे क्या किया, वो क्वांटिटी लेके आ गया, जबकि क्वांटिटी की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर क्वांटिटी हम यहाँ यूज करेंगे तो फाइनली उसको कट जाना है। क्वांटिटी से आपका कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। आप बताओ 500 हो चाहे 5000 हो चाहे 5 लीटर का 5 लाख लीटर का टाइम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपको दिया गया कि मिल्क एंड वाटर, ध्यान दीजिएगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको क्या दिया गया? पहले दिया गया वो 2:1 था, अगले दिया गया 3:1 था। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है। फिर अगले दिया गया 3:2। क्लियर? आपने देखा कि मिल्क एंड वाटर कहा गया, इन्होंने क्वांटिटी के बारे में बात की कि 500 लीटर क्षमता वाले 3 बर्तनों में मिल्क एंड वाटर का रेशियो
भरा हुआ है जिसमें दूध और मिल्क और वाटर रेशियो 2:1, 3:1, 3:2 है। यदि बड़े पात्र में तीनों बर्तनों को पलट दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। आपने देखा कि पहले 2:1, दूसरे 3:1, फिर 3:2। आप बताओ 2:1, 3 आएगा, 3:1, 4 आएगा, 3:2, 5 आएगा, सारी वैल्यू अलग। ध्यान दीजिएगा बात पे, 2:1, 3 आया, 3:1, 4 आया, 3:2, 5 है, सारी वैल्यू अलग। तो 5 को 20 दिया 60 आ जाएगा। इससे 60 बनाने के लिए आप 20 से गुणा करोगे तो बोलो 20 दूना 40 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 20 के 20 आ जाएगा। इससे 60 बनाने के लिए 15 से गुणा कराओगे तो 15 तिया 45 आ जाएगा, और 15 के 15 आ जाएगा। इसे 60 बनाने के लिए 12 से गुणा कराओगे तो 12 3 36 आ जाएगा, और बोलो बेटा 12 दूना 24 आ जाएगा। क्लियर। आपने देखा 2 1 3 3 1 4 3 2 5, ये जोड़ो चाहे मन में ही कैलकुलेट कर लो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप मन में ही कैलकुलेट कर लोगे, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 1 3 3 1 4, 2 1 3 3 1 4, 3 4 12, 12 5 60 आ गया। अब ये 3 था, इसे 60 बना, 20 से उड़ा के 20 दूना 40, 20 के 20 आ गया। इससे 60 बनाने के लिए आप किससे गुणा करोगे, 15 से, 15 तिया 45, 15 के 15 आ गया। इससे 60 बनाने के लिए 5 है, 60 बनाने 12 से गुणा करो, 12 3 36 24 आ गया। जोड़ोगे 5 4 9, 9 एक ही ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन अलग है तो सीधा आंसर मार दो, जोड़ने की जरूरत नहीं। आपने देखा 5 4 9, 9 लास्ट में किस ऑप्शन में है, इसी में, समझ लो आंसर हो गया। अगर और किसी ऑप्शन में लास्ट में 9 होता तो हमें जोड़ने की जरूरत थी नहीं, जोड़ने की जरूरत थी नहीं। 2 1 2 2 4, एक 5 आ जाएगा। ये जोड़ोगे 6 5 11 के 1, 4 4 8 11 पर 121 आ जाएगा। तो और टाइम बचा सकते हो, आप विदाउट जोड़े क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। आपने देखा भैया यहाँ का है 5 4 9, यहाँ 9 है, 9 तो एक ही ऑप्शन में है, बस आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्लास है। एलिगेशन को हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, चाहे इतना टफ सवाल हो। जरा बिने को भेजो, बिने। ओके, एलिगेशन में जो भी सवाल होंगे हम लोग सारे सवालों को इसी मेथड से, कुछ अलग नहीं लेके आएंगे। 1 2 4 सवाल की बात अलग है कि बहुत अच्छे सवाल हैं तो उनका प्रोसेस अलग हो सकता है, नहीं वो चाहे जितना अच्छा क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन आ जाए कि 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का मिश्रण है, एक टैंक है 40 लीटर का, या 800 लीटर का एक टैंक है जिसमें मिल्क एंड वाटर इस रेशियो में, इसमें से इतना निकाला जाता है, फिर मिलाया जाता है, फिर रेशियो इतना हो जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 40 लीटर का मिश्रण दिया गया, मिल्क एंड वाटर का रेशियो भी यहाँ दिया होगा कि 2:1 है, फिर कहा जाए इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर 15 मिलाया गया, फिर रेशियो 3:2 हो गया। तो चाहे जितना टफ सवाल हो हम लोग सब इसी से लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग की ये क्लास जो थी यूपीएसआई की क्लास है, जो बच्चे यूपीएसआई के इच्छुक हैं वो 3 से 4 में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फीस उनकी सिर्फ 299 रुपये में आती है, वो भी 3 महीने की फीस, कोई 1 महीने की फीस नहीं, 299, ये 3 महीने की फीस है। आप क्लास को ज्वाइन करके पेमेंट करके आप क्लास को प्रोसीड कर सकते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब कल पढ़ेंगे इसके आगे आप लोग की क्लास कल होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। वीडियो